आखिर एमपी कांग्रेस में अंदर खाने ऐसा क्या हो रहा है जो पार्टी के नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। चाहे वो कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी हो या दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाना, लगातार दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ना ही अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो रहे हैं और ना ही पार्टी के नेताओं को बीजेपी में जाने से रोकने में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव जगताप और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता थोक में बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा हो या शिवपुरी। अशोकनगर में तो गजब ही हो रहा है। सिंधिया के कांग्रेस से बागी होने के बाद कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह सिंधिया के बीजेपी में जाते ही गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में एक्टिव हो गए थे। दोनों नेताओं ने कई बीजेपी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन जैसे ही गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा, वैसे ही शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में कांग्रेसियों ने पार्टी का दामन छोड़ना शुरू कर दिया। थोक में सिंधिया कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। वहीं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। यहां भी हाल ही के दिनों में रोज थोक में नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खुद कमलनाथ के सबसे करीबी सैयद जाफर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने 68 कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस भी सालों के सूखे की ओर बढ़ रही है? क्या जैसे आजादी के बाद से बीजेपी सालों तक केंद्र की सत्ता से दूर रही, वही दौर अब कांग्रेस का शुरू होने लगा है? आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पर सिमटी, तो अब केवल एक ही लोकसभा सीट एमपी में कांग्रेस के हाथ में है, वो है छिंदवाड़ा, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि कमलनाथ के गढ़ में लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी उन नेताओं को नहीं रोक पाए जिन्हें वो कुछ समय पहले बीजेपी से कांग्रेस में लाए थे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।